बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पदार्थ रंगीन दिखाई देते हैं क्योंकि ए है, यह दृश्य भाग में विशिष्ट तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश अवशोषित करता है तथा शेष तरंगदैर्ध्य को वापस लौटा देता है। बी है, लिगेंड प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं जो संकुल को रंग देते हैं। सी है, यह सफेद प्रकाश को अवशोषित करता है तथा तरंगदैर्ध्यों पर विभिन्न रंग दर्शाता है। विभिन्न तरंगदैर्ध्यों पर विभिन्न रंग दर्शाता है। डी है, यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास सही विकल्प इसमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि संकुल द्वारा विशिष्ट प्रकार की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण, ठीक है। तो जब ये अवशोषण करता है तरंगदैर्ध्य, तभी हमें इसका रंग दिखाई देता है। किस तरीके से? हम मानते हैं कि जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, M+, इस M+ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी लिगेंड की उपस्थिति के कारण जो विपाटन होता है ना, डी इलेक्ट्रॉनों का जो विपाटन होता है, उसमें T2G का जो ऊर्जा स्तर होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है। और Eg का जो ऊर्जा स्तर होता है वो उच्च ऊर्जा होती है, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। कब जाएगा? ये एक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और वो ऊर्जा किस रूप में होगी? वो तरंगदैर्ध्य के रूप में होगी। ये जो अवशोषण होगा वो एक विशेष प्रकार की तरंगदैर्ध्य के रूप में ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब ये अवशोषण करेगा तो ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर के हमें रंग दिखाई देगा। उत्तेजित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है Eg के अंदर, तो हमें उसका संकुल का रंग दिखाई देता है। इसी तरीके से हमें संकुल का रंगीन प्रदर्शन होता है। ये बात ठीक आ गई समझ में कि क्रिस्टल क्षेत्र के अंदर जब भी T2G से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ही हमें रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें कोई लिगेंड किसी भी तरीके का तरंगदैर्ध्य अपने अवशोषण नहीं करता है। अवशोषण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा को उत्तेजित या उत्सर्जित करते हैं या अवशोषित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ए विकल्प क्या कहता है कि ये दृश्य भाग में विशिष्ट तरंगदैर्ध्य, बिल्कुल सही है, पर प्रकाश अवशोषित करता है, बिल्कुल ठीक बात है कि ये दृश्य भाग के जो तरंगदैर्ध्य होते हैं वही हमें रंग दिखाई देते हैं, अन्यथा हमें किसी रेडियो तरंगदैर्ध्य का या एक्स तरंगदैर्ध्य का हमें नहीं पता लगता है कि वो हमें रंग दिखाई नहीं देते हैं, उसमें रंग दिखाई नहीं देते हमारे को। वो अवशोषित करता है तथा शेष तरंगदैर्ध्य को वापस लौटा देता है, बिल्कुल ठीक है कि वो अपने अंदर उतनी ही तरंगदैर्ध्य को रखेगा जितने में वो रंग प्रदान करता है, बाकी को वो वापस भेज देता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है? लिगेंड प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। लिगेंड नहीं करते हैं जो संकुल को रंग देते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सी क्या कहता है? ये सफेद प्रकाश को अवशोषित करता है। सफेद प्रकाश को बिल्कुल अवशोषित नहीं करता, एक विशिष्ट प्रकार की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। डी कहता है ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, ये हम नहीं निर्धारित करते। रंगीन पदार्थ या रंगहीन पदार्थ प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय? पहली बात है अनुचुंबकीय होता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो रंगों के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का तो होता ही नहीं है, तो ये गलत कथन है। तो ये विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।